देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8. देखिए 1 हिंदी मीडियम और 8.2 इंग्लिश मीडियम। कंफर्म? तो यहाँ पे दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, जिसके एंगल्स का जो रेशियो है 3:5:9:13। तो सभी एंगल्स गेट करना है। तो यहाँ पे बच्चों गिवन है, गिवन दैट एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C रेशियो एंगल D इज इक्वल टू 3:5:9:13। ओके बच्चों, जब रेशियो दिया हो तो आपको कोई ठीक है, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं, जो वेरिएबल्स हैं XYZ सपोज करना पड़ेगा। तो लेट अनुपात, अगर अनुपात आ रहा है तो अनुपात को हटा दीजिए। तो लेट एंगल A इज इक्वल टू आप 3x कहिए, बोलिए, और एंगल B इज इक्वल टू 5x बोलिए, एंगल C इज इक्वल टू 9x बोलिए, एंगल D इज इक्वल टू 13x। क्लियर? कुछ भी मान लीजिए, ABCDEF, देयर आर 26 लेटर्स विच इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक लेटर अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। कंफर्म? अब इसके बाद ऐसे ही करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो, क्या जानते हैं? सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल व्हाट? 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स इन चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। तो जब होता है तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हियर यू आर गिवन एंगल A इज इक्वल टू व्हाट? 3x, B 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 5 3 8 9 8 17 30। तो दिस विल गिव 30x इज इक्वल टू 360 डिग्री, implies that x will be what? 360/30 इक्वल 12 डिग्री। ओके, x की वैल्यू आई कितना? 12। अब बच्चों एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एंगल A, हाँ, व्हाट प्रॉब्लम? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 3 इंटू, इतना टाइम कहाँ मिलेगा तुमको कंपटीशन में, अलग से लगाओगे तो 3 इंटू, और एग्जामिनर समझ जाएगा। नहीं, आपको टाइम ज़्यादा रहेगा तो लिख दीजिएगा कि एंगल A इज इक्वल टू 3x, तो उसके बाद लगाइएगा। तो 336 डिग्री। ओके, दिस विल गिव 5 इंटू 12 60 डिग्री, दिस विल गिव 9 इंटू 12 108 डिग्री, एंड दिस विल गिव 13 इंटू 12 156 डिग्री। देख लीजिएगा मल्टीप्लाई। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे राइटर बोल रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू शो इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन यह है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वो आयत है। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। मतलब यहां पे क्वेश्चन दिया है कि इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम को समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल शो इट इज रेक्टेंगल। शो करना है कि वो क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल किसको कहते हैं? रेक्टेंगल इज दैट पैरेललोग्राम इन विच टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। आयत उसको कहते हैं जिसमें आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर होती है। आमने सामने की साइड बराबर होती है और हर एंगल 90 डिग्री का होता है। तो चलिए यहाँ पे क्या डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो गिवन डायगोनल्स क्या है? AC। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल यानी AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD ये गिवन है। और उसके बाद ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। Clear? To show ABCD is a rectangle। ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। अब देखो बच्चों इसमें ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल तुम्हारा ABC, दूसरा DCB। ठीक है? या तो ABD बोलो और दूसरा तुम्हारा ABD लोगे तो दूसरा DCB। तो हम जो है ये ट्रायंगल दोनों ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ABC ले रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल DCB ले रहे हैं। चलिए प्रूव करिए। प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंड DCB। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। दिखाई दे रहा है ना? ABC एंड DBC। तो पहला काम क्या करोगे कि AB इज इक्वल टू व्हाट? DC। AB इज इक्वल टू DC। क्यों? साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम यानी यहाँ पे आप हिंदी में अगर समझना चाहेंगे समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। एक नंबर इसको दे दीजिए। उसके बाद है बच्चों AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD। 2 नंबर ये तो गिवन दिया ही है क्योंकि वो डायगोनल है, विकर्ण है। और BC इज इक्वल टू BC कॉमन है। BC इज इक्वल टू BC यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमन। अब बताओ तीनों साइड, जब तीनों साइड क्या नाम है
तो ड्यू टू एस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। ट्रायंगल DBC, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं बच्चों, जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके बाद क्या बोलेंगे? एंगल ABC, यानी ये जो एंगल है वो इक्वल है किसके? एंगल DCB के। तो इम्प्लाइज दैट एंगल ABC इक्वल है एंगल DCB के। आगे लिख दीजिएगा CP। अब यहाँ पे रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे कि जब ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम है, ठीक है, तो AB पैरेलल है किसके? CD के। सिंस AB पैरेलल है, AB पैरेलल किसके है? CD के। AB पैरेलल CD एंड BC is a transversal line. BC is a transversal line. BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है। देखो बच्चों, यहाँ पे AB जो है पैरेलल है। AB ये जो है पैरेलल है किसके? CD के। और ये पैरेलल है किसके? AD के। यानी AB पैरेलल CD, यानी AB इज इक्वल टू CD एंड BC पैरेलल है और इक्वल भी है AD के। अब हमको ये प्रूव करना है कि एंगल ABC इक्वल 90 डिग्री हो जाए। रेक्टेंगल की यही डिफिनीशन है कि प्रत्येक कोण, एवरी एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। कंफर्म? यहाँ पे एक चीज DBC लिखा हूँ, इसको DCB कर लेना। DCB, इसको DCB कर लो। DCB। चलिए, तो AB पैरेलल CD एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो आपने पढ़ा है कि अगर ये दो लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। ये और ये एंगल का सम 180 डिग्री। इसी को सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं। सम ऑफ मतलब अगर मान लीजिए ये, इसको मैं 1 नंबर दे दूँ, 2 नंबर दे दूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 मस्ट बी 180 डिग्री। इसी को कहते हैं सम ऑफ टू, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। तो वही चीज़ इसमें करेंगे। एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल 180 डिग्री। क्लियर? और यहाँ पे ABC इज इक्वल टू DCB बोला गया है। बोलिए। तो एंगल ABC प्लस एंगल DCB इक्वल 180 डिग्री। तो दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप। ABC को आप DCB लिख रहे हैं या DCB को ABC, दोनों एक ही लिख दीजिए। एंगल ABC प्लस एंगल ABC इक्वल व्हाट? 180 डिग्री। तो इम्प्लाइज दैट टू एंगल ABC इक्वल 180 डिग्री। दिस विल गिव द फाइनल रिजल्ट। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है? या तो 180/2 करो या फिर इतनी एडवांस मैथमेटिक्स हो गया कि डायरेक्ट 90 डिग्री लिख दीजिए। हेंस, इसलिए ABCD इज क्या है? ये रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है? प्रूव्ड। क्लियर? चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम दे दीजिए ABCD।
एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल जिसमें जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ए सी एंड बी डी डायगोनल से विकर्ण हैं जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं। तो शो करना है कि वह समचतुर्भुज है यानी रोम्बस है। क्लियर हो गया कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री प्रूव दैट इट इज रोम्बस। क्लियर, यहाँ पे लिख दीजिए डायगोनल से, इफ डायगोनल से ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, राइट एंगल 90 डिग्री, तो प्रूव इट इज रोम्बस। ये क्या है रोम्बस। रोम्बस को हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। रोम्बस इज दैट पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसमें सारी साइड बराबर होती है, एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, और जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये उसकी डिफिनेशन है। शुरू करें, चलिए। तो सबसे पहले तो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, तो हम फोटो बनाए रोम्बस का, लेकिन आप मान के चलिए कि ये क्या है आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल है जिसको चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। क्लियर, चलिए यहाँ पे बीच में ओ दे दीजिए। ठीक, गिवन है बच्चों, गिवन ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। AO is equal to OC, okay, and BO is equal to OD। ये गिवन है। क्लियर, टू प्रूव AB CD is a rhombus। ABCD एक रोम्बस है, और रोम्बस का मतलब याद रखिएगा AB इज इक्वल टू BC होना चाहिए, BC इज इक्वल टू CD होना चाहिए, CD इज इक्वल टू AD होना चाहिए, और बाकी चीज़ क्या AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD, और क्या होना चाहिए मतलब ये सब होना चाहिए। AO इज इक्वल टू OC, ठीक है, BO इज इक्वल टू OD, एंड एंगल AOD मस्ट बी 90 डिग्री। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं समझा रहा हूँ तुमको। जो लिखने की ज़रूरत है वो ये है कि आप दो ट्रेंगल लीजिए AOD और BOC, AOD और BOC लीजिए। चलिए प्रूफ में इन ट्रेंगल AOD एंड ट्रेंगल BOC, ये दो ट्रेंगल ले लीजिए। क्लियर है, तो AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD। दो चीज तो मिल ही गया, ठीक है, क्योंकि ये गिवन है। ये क्या है, दोनों गिवन है, दिया है। एक नंबर ये हो गया, दो नंबर
अब तीसरी चीज अपने से बोलिए, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी ये इक्वल है एंगल बी ओ सी के। क्यों क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दो साइड है और एक एंगल है। तो बोलिए ड्यू टू SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। देख लीजिए, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOC के। क्लियर? टच कर गया है। अब इसके बाद जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC, CPCT। AD इज इक्वल टू BC। यहाँ पे लिखेंगे implies that AD इज इक्वल टू BC, आगे लिख देंगे CPCT। देखिए AD इज इक्वल टू BC आपको मिल गया। अब हमको AD, जहाँ AD इज इक्वल टू BC हुआ है वहीं AD इज इक्वल टू CD कर दो, आंसर आ जाएगा। तब तो रोम्बस हो जाएगा ना। अभी तो AD इज इक्वल टू CD हुआ है, अब AD इज इक्वल टू अगर CD प्रूव कर देंगे तो दैट विल बी रोम्बस। तो उसमें क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। AOD लेंगे और COD लेंगे। AO इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OD कॉमन, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD गिवन है। तो ये तुम्हारा SAS क्राइटेरिया से दीज टू ट्रायंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो हेंस AD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, वहाँ प्रूव हो जाएगा। नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर उसके बाद चलो बच्चों, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हमको ये प्रूव करना, अभी हम प्रूव किए हैं कि AD इज इक्वल टू BC। ये साइड बच्चों, ये साइड किसके इक्वल हो गई? BC के। अब AD को आपको प्रूव करना है कि ये CD के इक्वल हो जाए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में, AD को आपने BC के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। अब AD को प्रूव कर दीजिए कि वो CD के इक्वल हो जाए। अगर CD के इक्वल हो जाए तो समझ लीजिए ABCD क्या है? रोम्बस है। तो इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD ले लीजिए। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD में पहला क्या है? AO इज इक्वल टू OC। लिखिए AO इज इक्वल टू OC, एक नंबर, क्योंकि ये दिया ही है। अब इसके बाद एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, एंगल AOD इक्वल एंगल COD 90 डिग्री। ये क्या है? 90 डिग्री, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब इसके बाद एक चीज OD इज कॉमन, देख रहे हैं ना, OD दोनों में मिल रहा है। OD इज इक्वल टू OD इज कॉमन, यहाँ पे लिख दीजिए OD इज कॉमन। अब ये तीन हो गया बच्चों। देख रहे हैं कि दो साइड है और एक एंगल है। तो ड्यू टू SAS क्राइटेरिया ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो आप बोल दीजिए AD इज इक्वल टू CD। क्या बोलेंगे? AD इक्वल्स CD CPCT। तो यहाँ पे आप देखे थे कि AD इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC था और AD इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? CD। तो अब आप जो है कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू CD, CD इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू AB। क्लियर? तो implies that ABCD is a
rhombus. Clear? ABCD is a rhombus. चलिए नोट कर लीजिए, ABCD is a rhombus. क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, शो डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, एक वर्ग के जो विकर्ण हैं वो बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पे यानी 90 डिग्री पे काटते हैं। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले स्क्वायर तो जानते ही हैं, स्क्वायर इज दैट हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो गिवन दैट AB CD इज अ स्क्वायर। ABCD एक वर्ग है, क्या बोलेंगे? ABCD एक वर्ग है, स्क्वायर है। तो जब स्क्वायर है तो आपको मालूम है कि AB इज इक्वल टू BC होता है, ये होता है CD के बराबर, ये होता है AD के बराबर है। इतना तो जानकारी हमको स्क्वायर से मिल रही है और ये भी मिल रहा है कि आपको एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों? टू शो AC इज इक्वल टू BD, है ना प्रूफ करना है। AC इज इक्वल टू BD और क्या प्रूफ करना है? एक तो ये प्रूफ करना है और दूसरा AO इज इक्वल टू OC, ठीक है, एंड BO इज इक्वल टू OD, ओके। और क्या प्रूफ करना है? एंगल AOD को प्रूफ कर दीजिए कि ये 90 डिग्री। इतनी चीज़ें हैं। अब यहाँ से शुरू होता है प्रूफ। हाँ यस वो अंडरस्टूड है। हाँ बच्चों याद रखना, अगर ये 90 डिग्री आप इसको प्रूव कर रहे हैं तो ये भी 90 डिग्री होगा। क्लियर है ना? तो मैं लिखा नहीं, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। चलो मैं इसको भी, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हाँ क्लियर है? इसलिए कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीशाभिमुख कोण, ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ओके। तो चलिए हम ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ABD या BAD जो भी बोलना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, बोलिए ABD लिए, हाँ बोलिए BDC ले रहे हैं, DAB ले लीजिए और DAB CBA ले लीजिए, ठीक है। CBA सबसे अच्छा तरतीब से ले लीजिए, कंफ्यूजन का शिकार ना रहे। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, हो गया ना? आप सही, CBA। तो पहले हो गया बच्चों AD इज इक्वल टू BC, ओके, AD इक्वल BC एक नंबर। क्यों? साइड्स ऑफ स्क्वायर। उसके बाद एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA 90 डिग्री, ये नंबर 2, क्योंकि डिफिनीशन में है स्क्वायर के। अब इसके बाद बच्चों AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, AB इज इक्वल टू AB 3 नंबर। तो ड्यू टू SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल DAB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CBA। जब दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो इम्प्लाइज दैट जो डायगोनल्स है AC इज इक्वल टू BD,
AC इज इक्वल टू BD CPCT करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। बच्चों एक पार्ट आपका हो चुका है जिसमें राइटर ने बोला था कि इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अब ये बाइसेक्ट हमको कराना है। क्लियर? आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये स्क्वायर एक तरह से पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम है। बस फर्क क्या है कि इसमें ऑल साइड्स आर इक्वल है। अब हमको क्या करना है कि ये ट्रायंगल ले लीजिए AOB और COD, यानी AB जो पैरेलल है किसके CD, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्लियर? और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। हो गया? और AB इज इक्वल टू CD। समझ में आ रही बात? चाहे इधर से ले लीजिए चाहे उधर से ले लीजिए। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो उसके बाद AO इज इक्वल टू OC, BO इज इक्वल टू OD कहिएगा। स्टार्ट करें? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन ट्रायंगल AOB, रुकिए हम इसको उठा के लेके चले आ रहे हैं। सबसे अच्छा इस फिगर को उठा लाओ। क्यों रे? ये फिगर आ जाएगा, बार बार पलटना नहीं पड़ेगा। अब तो गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ला दीजिए। है क्या चीज? स्क्वायर भी लिख के ना आ जाए। सही है? कहाँ सही है? स्टार्ट करो। अब इसके बाद बच्चों क्या हम कह रहे थे? AC इज इक्वल टू BD हो गया। AC इज इक्वल टू BD इन ट्रायंगल सीन्स मीन चूंकि सीन्स AB पैरेलल CD, AB जो है पैरेलल है किसके? CD के। AB पैरेलल CD। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, यहाँ पे AC जो है एक ट्रांसवर्सल लाइन है और BD भी क्या एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो एंगल पहले AOB लिया गया है, तो एंगल OAB इक्वल है एंगल OCD के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स कर लीजिए, अल्टरनेट एंगल्स। उसी तरीके से OBA, एंगल OBA ये इक्वल है एंगल ODC के, एंगल ODC
सी के अल्टरनेट एंड इंटीरियर एंगल, जिसके एकांतर कोण कहते हैं। अब उसके बाद बच्चों ए बी इज इक्वल टू सी डी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी है। तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्या क्या है, 2 एंगल है और 1 साइड है। तो आस ए एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ए ओ बी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के, सी ओ डी के। तो अब क्या करेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, सी पी सी टी। ये हो गया बाइसेक्ट ईच अदर। अब 90 डिग्री पे लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ये ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए ओ डी एंड सी ओ डी। लास्ट स्टेप है इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। देख लीजिए इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। पहले क्या बोलेंगे, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, ये जस्ट प्रूव्ड हो गया। ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ए डी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया। और ओ डी इज कॉमन, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, 1 नंबर 2 नंबर और ये तीनों साइड है बच्चों। तो एस क्राइटेरिया से ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी। अब दोनों जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के सी पी सी टी, सी पी सी टी। हाँ ओ डी इज कॉमन, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ओ डी इज फाउंड इन बोथ ट्रायंगल। अब इसके बाद एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब एंगल ए ओ डी इज प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी है। तो आप क्या कहेंगे, एंगल ए ओ डी सी ओ डी का भी नाम क्या दे दीजिए, ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो implies that 2 angle AOD is equal to 180 degree. This will give angle AOD is equal to 90 degree. देख लिया ना, इतना इसके अंदर काम था, समझ गए। पहले हम इसको क्या किए, इसको प्रूव किए कि भाई क्या नाम है, इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं, पहला वो काम किया गया। दूसरा ये काम किया गया कि भाई जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। फिर तीसरा काम ये किया गया कि भाई 90 डिग्री पे काट रहे हैं, ठीक। तो इन माय ओपिनियन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू हैव गॉटन, ठीक है, द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आई होप अदर क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड इजीली बाय यू, ओके।